पूरे पैंडेमिक स्पेशली में मर जावा वाज वन ऑफ द, वो पिक्चर देख चुका था और बोला कि मैं इस करप्शन का शिकार रहा हूँ, राइट। मैं 21 साल का था और संजय गुप्ता ने कुछ देख लिया मुझ में। रितेश का तथ्य कलाम था, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, अब चूंकि मरजावा का यहाँ पे जिक्र हो रहा है मिलाप भाई, तो अब एक दीवाने की दीवानियत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में आपके 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, मुझे ये बताइए कि कभी आपको ये फील होता है कि इंडस्ट्री अभी भी इतना कुछ प्रूव करने के बाद भी आपको सीरियसली नहीं लेती? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आता है आपकी एक फिल्म थी मरजावा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में शायद ये एक विलन के बाद सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। आपने उनको अपने करियर की इतनी बड़ी हिट फिल्म दी, लेकिन इसका जिक्र न सिद्धार्थ भाई कहीं करते हैं, न इंडस्ट्री के लोग करते हैं, न एक भी राउंड टेबल में आपको बुलाया गया उस साल, न कहीं आपके इंटरव्यूज हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? मरजावा को इज्जत क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो इतनी हार्डकोर मासी फिल्म थी कि जो हमारे, आप मुंबई देखो, मुंबई और जो साउथ बॉम्बे और इंडस्ट्री में दे से वो मरजावा वाज अ फ्लूक, मरजावा वर्कड बिकॉज ऑफ म्यूजिक, क्योंकि तुम ही आना इतना बड़ा हिट हुआ उसमें था। भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। हाँ वो ठीक है। आज नहीं, आज सिद्धार्थ बेचारा मेरा दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है, हम रोज बात करते हैं। मतलब हमारा एक ग्रुप है ओजी विलेंस, जिसमें सिद्धार्थ है, मोहित है, तुषार हीरानंदनी है और शाद रंधावा है। हम लोग सब एक साथ उस ग्रुप में है। तो सिद्धार्थ के साथ मैं काम जरूर करना चाहूंगा, वो भी मेरे साथ करना चाहेगा। लेकिन क्या है कि बिकॉज जिस सोसाइटी में हम मुंबई में घूमते हैं, उनको नहीं समझ में आया कि मरजावा कितनी बड़ी हिट है। मुझे वापस विशेक चौहान जो है उसने मुझे कहा कि बिहार में मरजावा ने दबंग 3 से ज्यादा धंधा किया था उसके सिनेमा में। तो जो एक हार्टलैंड इंडिया है उसमें मरजावा वाज अ सुपर हिट। और जो सैटेलाइट पे सोनी मैक्स पे मरजावा वाज अ ब्लॉकबस्टर। पूरे पैंडेमिक स्पेशली में मरजावा वाज वन ऑफ द, ऑलमोस्ट वो सूर्यवंशम बन गई थी सोनी मैक्स की वो टाइम, नहीं सूर्यवंशम, नहीं सूर्यवंशम। तो वो सोनी मैक्स सिर्फ मरजावा चला रही थी, राइट। तो yes, because Marjava was not cool, was not happening, तो उसकी वजह से लोगों ने उसको उतना हमारे साउथ बॉम्बे में इतना प्यार नहीं दिया। लेकिन इंडस्ट्री में जितने पंडित है, जितने लोग हैं, सबको फिगर्स पता है, सबको मालूम है। इनफैक्ट आपको बहुत एक अजीब बात बताऊंगा मैं, मरजावा वाज अ सुपर हिट इन यूके। सुपर हिट। इनफैक्ट उस जमाने में बॉक्स ऑफिस इंडिया ने आर्टिकल भी लिखा था कि मरजावा इज अ सरप्राइज हिट इन यूके। अच्छा, राइट। सो मरजावा इज वह फिल्म मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मोहित सूरी सर है, मोहित सूरी सर की इस साल सैयारा आके फट गई। आज सब आवारापन की बात कर रहे हैं। मोहित की जो फिल्में नहीं चली उनकी भी बात कर रहे हैं, या जो फिल्में चली लेकिन उनको कम इज्जत मिली उनकी बात कर रहे हैं। आई एम हैप्पी, थैंक्स टू एक दीवाने की दीवानियत, आज आप मरजावा को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि मरजावा जेन्युइनली वाज अ फिल्म दैट अगेंस्ट ऑल ऑड्स इट केम एंड डिड बॉक्स ऑफिस नंबर्स, तो आई थिंक हर फिल्म का एक दौर आता है, हर फिल्म की को रिस्पेक्ट मिलने का एक वक्त आता है। होपफुली आपकी इस इंटरव्यू के बाद लोगों को समझ में आए कि मरजावा कितनी बड़ी हिट थी बॉक्स ऑफिस पे और ऑडियंसेस के साथ। अच्छा, अब मैं इससे पहले वाली जो आपकी एक मास फिल्म है उसका मैं जिक्र करता हूँ, सत्यमेव जयते। अच्छा, आपकी फिल्मों के साथ क्या होता है ना भाई, कि जब भी आप फिल्म अनाउंस करते हैं ना, तो कुछ लोग हैं वो बैठते हैं कि हाँ भाई यार वही कचरा सिनेमा यार, वही मास के नाम पे कुछ भी ये दिखाने वाला है, लेकिन हर बार ऑडियंस उनको गलत साबित कर देती है, राइट? उस फिल्म ने भी बहुत ही कमाल का धंधा किया था। मैं देख रहा था कि जॉन अब्राहम साहब के मेरे को लगता है टॉप 3 ग्रॉसर फिल्मों में उसका एक जिक्र हो हाँ, सकता और है। बिगेस्ट ओपनर, बिगेस्ट ओपनर। आप पठान हटा दो, हाँ, पठान ऑल्सो शाहरुख सर है। राइट। पठान के बाद बिगेस्ट जॉन्स ओपनर इज सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के बारे में बताइए कि मतलब उसके बारे में भी, मतलब यहाँ पे भी लोगों को पता नहीं होगा कि उसके डायरेक्टर आप हैं। दिलबर दिलबर गाना उनको पता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अच्छा आपने ही वो फिल्म बनाया है। इसके बारे में बताइए। सर, सत्यमेव जयते मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। उस फिल्म में ना एक फ्रस्ट्रेशन था देश में करप्शन को लेकर, वो फट के निकला। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा वो जा रहे थे थिएटर ऑटो में पिक्चर देखने, और उन्होंने ऑटो वाले से कहा कि मेरे बेटे की फिल्म आई है सत्यमेव जयते। ऑटो वाले ने उनसे पैसे नहीं लिए, कि वो पिक्चर देख चुका था और बोला कि मैं इस करप्शन का शिकार रहा हूँ जिंदगी में। मुझे एक बुजुर्ग मिले थिएटर में, उनकी आंखों में आंसू थे। बोले सर अब पता चलेगा कि इस देश में आम इंसान के साथ क्या होता है।
लोग ये पिक्चर देखे। तो वो पिक्चर जो थी ना, वो आम इंसान को कनेक्ट की गई, बिकॉज जो करप्शन के सबसे बड़े शिकार है वो हाई राइजेस में बैठने वाले नहीं है, वो आम जनता है जो सड़कों पे निकलती है, गवर्नमेंट दफ्तरों में भटकती है, धक्के खाती है। तो उनको वो पिक्चर कनेक्ट कर गई, और उनके दिल को छू गई। और ये जो मिलाप मास जवेरी का जो खिताब वहीं से एक शुरू हुआ। आपने सत्यमेव जयते का जिक्र किया, जॉन अब्राहम का आपने जिक्र किया। मुझे ये बताइए कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे उगते सूरज को सब सलाम करता है और ढलते सूरज से लोग कन्नी काटते हैं। एक फ्राइडे जो है आपके रिश्ते बना सकता है, बिगाड़ सकता है। सत्यमेव जयते 2 जब फेल हो जाती है, मैंने कहीं पढ़ा कि शायद जॉन अब्राहम के साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई थी। आपने बहुत सारे लोगों को लेट डाउन किया। सत्यमेव जयते 2 से आपके करियर में भी कहीं न कहीं एक हल्का-सा ब्रेक लगा। सत्यमेव जयते 2 के फेलियर को कैसे देखते हो? उसने कैसे आपको ये इम्पैक्ट भाई वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, वो उसको ना क्लिकबेट थोड़ा बनाया गया था। मेरे साथ जॉन के साथ मेरी खटास कभी नहीं हुई। मैं जॉन की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। मेरे हिसाब से आई लेट जॉन इब्राहिम डाउन, आई लेट निखिल अडवाणी डाउन, आई लेट भूषण जी डाउन, आई लेट मोनिशा डाउन, राइट। सत्यमेव जयते 2 की फेलियर का पूरा जो भार है वो मेरे कंधे पे। वो पिक्चर जो मुझे बनानी थी, मैंने वही पिक्चर बनाई। उन्होंने मुझे वही पिक्चर बनाने दी। मेरी गलती थी कि मैंने या आप ओन कर रहे हो अपनी? ओन करो, मैंने गलती की, मेरी गलती बहुत थी। अच्छी बात है। मेरी स्क्रिप्ट थी, मेरी कहानी थी, मेरे संवाद थे, मेरी डायरेक्शन थी। मैं गलत गया उस पिक्चर में। जॉन दुखी था बेचारा, ऑब्वियसली उसको बहुत उम्मीदें थी उस फिल्म से। लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं कि कभी मेरा साथ छोड़ा, या ऑफ कोर्स वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। आज दीवानियत को आप ले लो, जॉन मतलब हर्ष के साथ सड़क पे निकल पड़ा दीवानियत को प्रमोट करने। पूरे रिलीज वीक में जॉन ने 2-3 वीडियो बनाए दीवानियत के लिए। वो हर्ष के लिए भी उसने किया, मेरे लिए भी किया। बिल्कुल। तो चलिए, अभी हमने डायरेक्टर मिलाप जावेरी को बहुत सुन लिया। मैं अब आपके राइटर मिलाप जावेरी से दर्शकों को मिलाता हूँ। तो फिल्म का नाम है कांटे, ठीक है? संजय गुप्ता साहब आपको बुलाते हैं और आपको 2 सीन दिया जाता है। एक ओपनिंग सीन ही दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि जाओ भाई, इसको तुम लिख के आ जाओ। 2 दिन के बाद आप वहाँ पे जाते हैं। वो सीन को सुन के वो इतने खुश होते हैं कि तुरंत अपने प्रोडक्शन वाले को बुला के आपको 21 या 25,000 रुपया दिया 21,000 जाता है और आप साइन हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ बताइए कि 21 साल की उम्र में जब आपके लिखे हुए लाइन्स बच्चन साहब बोल रहे हैं, संजय दत्त बोल रहे हैं, सुनील शेट्टी बोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस क्या था? और कांटे का आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन-सा, वो भी बताइए आप? सर, कांटे का मेरा फेवरेट डायलॉग है, हर हिंदुस्तानी कितना भी कमीना क्यों ना हो, 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्रिकेट में हार और अपने देश पे वार। ये मेरा फेवरेट लाइन था कांटे का। और मैं कांटे का पूरा क्रेडिट आपको रोक रहा हूँ। एक डायलॉग और था कि अगर बम तेरे पीछे लगाऊं तो पहले कौन फटेगा? तो तेरी फटेगी, करेक्ट। तो मैं ना क्रेडिट देना चाहूंगा संजय गुप्ता को, राइट। मैं 21 साल का था और संजय गुप्ता ने कुछ देख लिया मुझ में। मैं उनको ना गुरुजी बोलता हूँ, आज तक गुरुजी बोलता हूँ, राइट। जमाना उनको गुप्स बोलता है, मैं गुरुजी बोलता हूँ। आज आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने 3 फिल्मों का जिक्र किया, कांटे, मुसाफिर, शूटर और वलाला, वो तीनों संजय गुप्ता जी की फिल्म है। कांटे में जब मैं उनके पास गया था, राइट, मैं कुछ 21 इयर्स का था और उन्होंने मुझे, जैसे आपने कहा, आपने रिसर्च अच्छा किया है, कि उन्होंने मुझे सीन दिया और मैं नेक्स्ट दिन ही गया सीन्स लेके। और जब मैं लिख रहा था ना घर पे, मेरे ऑलमोस्ट हाथ कांप रहे थे कि मैं अमिताभ बच्चन के लिए लिख रहा हूँ और संजय दत्त के लिए लिख रहा हूँ। और उसका जो कांटे का सफर था वो अमेजिंग था, बिकॉज गुप्स गाइडेड मी। उन्होंने मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन दिया कि इस तरह से ये कैरेक्टर है, इनकी बैक स्टोरी है, इस किस्म की उनकी लिंगो होनी चाहिए। और मैं उससे सीखता गया। फिर वो सीख मेरे मुसाफिर में काम आई। मुसाफिर में तो लिटरली मतलब मुझे विवेक ओबरॉय ने बोला था कि यार टेबल और सीलिंग फैन की पंचलाइन मार रहे हैं। तो मैंने बोला यार अभी वो मेरा स्टाइल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसका वो अहिंसा वाला डायलॉग जो, हाँ, गांधी जी जिंदगी भर अहिंसा हिंसा करते रहे और हमने उनकी फोटो उसी चीज पर छाप दी। तो हिंसा की सबसे बड़ी जड़ है पैसा। अभी आप ये देखिए, अभी देखो, एक राइटर से काम निकलवाने का एक हुनर होता है और कब वो डायलॉग यूज होना चाहिए। वो लाइन मैंने लिखी थी फिल्म में शक्ति कपूर सर के लिए और मुझे संजय गुप्ता जी ने बोला नहीं, ये डायलॉग तो किसी तरह ना संजू को दे दे।
ये डायलॉग संजय दत्त जब बोलेगा ना तो ये डायलॉग फटेगा, ये सुपर हिट हो जाएगा। तो ये भी एक होना चाहिए एक टैलेंट कि कौन सी चीज कब किसको देनी चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल सत्यमेव जयते में 2 टके की जान लेने 9 मिनट की गोली नहीं 56 इंच का जिगरा चाहिए, जॉन अब्राहम साहब का डायलॉग। ये लाइन मैंने लिखी थी मनोज बाजपेयी की। ओह सेट पे मनोज सर ने मुझे कहा कि यार मिलाप ये डायलॉग मुझे सूट ही नहीं करता, मेरा 56 इंच का जिगरा है ही नहीं यार, तेरा जॉन है, जॉन की बॉडी है, ये है, पर्सनैलिटी है, ये डायलॉग जॉन को सूट करता है, तो किसी तरह जॉन को दे दे डायलॉग। और मैंने वो डायलॉग मनोज सर के कहने पे जॉन को दे दिया और एंड द डायलॉग बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। तो जैसे कि मैंने कहा विलन में रितेश का तकिया कलाम था, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा। वो एक दिन मोहित कहीं शूट कर रहा था, मैं गया था ऐसे ही मिलने, और वो रितेश घंटी बजाते हैं और लड़की जिसको मारने वाला है वो दरवाजा खोलती है और मोहित टोल्ड मी जस्ट रितेश हैज नथिंग टू से, एंड वो उसको बोली कि आप इतने लेट आए हो, ये वो आप ये टाइम में आने का, आपको कब से बुला रही हो, तो जस्ट गिव मी समथिंग फॉर रितेश टू से। मैंने बोला रितेश कैन से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एंड मोहित लुक्ड एट मी सेइंग मिलाप यू हैव गिवन मी हिज तकिया कलाम फॉर द होल फिल्म। अभी मैंने डायलॉग वहां दे दिया, लेकिन वो मोहित का टैलेंट था ये डिसाइड करने के ये ना तकिया कलाम होना चाहिए रितेश का। और वो पहला दिन था रितेश का शूट ऑफ इन दैट, जब वो किसी को मारने जाता है, तो लकीली वो पहला दिन था। तो मोहित ने शिकायत का मौका नहीं दूंगा हर जगह हमने डाल आज दिया, तो उनकी पहचान बन गई है, मतलब पहचान बन कितना चुकी हुआ है। है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।